सोने की ब्रेसलेट के लिए कातिल बन गया दोस्त। एक रात में खत्म कर दी 15 साल पुरानी दोस्ती। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग संचालक हत्याकांड का पुलिस ने महज 4 दिनों में खुलासा करते हुए एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि मृतक के 15 साल पुराने करीबी दोस्त ने की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिर्फ सोने की ब्रेसलेट और अन्य कीमती सामान हड़पने के लिए अपने मित्र को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रकाश चंद्र गुप्ता नवाबगंज क्षेत्र में कोचिंग संस्थान का संचालक था। बीती 31 मई की रात उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस के सामने ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बनकर उभरा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की कई विशेष टीमों को जांच में लगाया गया। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मोहित द्विवेदी मृतक का करीब 15 साल पुराना मित्र था। उसने लगभग 15 दिन पहले ही इस पूरी वारदात की साजिश रचना शुरू कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की, सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन का अध्ययन किया और पुलिस को भ्रमित करने के लिए महिला का भेष धारण करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने बुर्का, महिला चप्पल, दस्ताने सामान खरीदा। 31 मई की रात वह IPL फाइनल मैच देखने के बहाने कोचिंग संस्थान में ही रुक गया। देर रात जब प्रकाश चंद्र गुप्ता अकेले थे तब आरोपी ने मौका पाकर फायदा उठाया और उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक के सोने की ब्रेसलेट और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने वारदात के बाद अलग अलग रास्तों और ऑटो का इस्तेमाल किया ताकि जांच की दिशा किसी महिला की ओर मुड़ सके, लेकिन पुलिस टीमों ने हार नहीं मानी। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे 500 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और लगातार की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही। पूछताछ में आरोपी मोहित द्विवेदी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि एक सुनियोजित हत्या थी जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनकी हत्या होता है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता और इसके सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनके मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसलिए घटना करने का कारण ये था कि वादी जो मृतक है, मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। ये खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी है उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए YouTube के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है तो इन्हें बुर्के का खरीदा और बुर्के का इस्तेमाल करते हुए ये JK अस्पताल में के पास जाता है और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि मुझे एडमिशन कराना है और उस पे लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए क्योंकि मृतक भी नशे में थे और उसको उसने छीना झपटी में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाजा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज है ये BA, LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्जाम भी दिया कल इंग्लिश में इंग्लिश का वो है। इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। शराब पीना, जुआ करना ये दोनों साथ साथ ही करते रहे थे और इसने जो है ये मौका पाते हुए कि इनकी चेन को कब कैसे करा जा सकता है इसके लिए इसने पहचान छुपाने की कार्य योजना बनाई और बाद में ये फरार हो गया था और पुनः सब देखने के लिए आए थे कि क्या पुलिस कर रही है। तो पुलिस की एक्टिविटी पर इनकी पूरी नजर थी। सर, जिस दिन घटना हुई उस दिन आपने CCTV देखे, उसमें पहुंचे कैसे, आपको शक कैसे हुआ कि ये कर सकता मतलब?
ये जो घटना स्थल को देखने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक महिला आती जाती दिखती है, तो उसकी चाल से हमें लग रहा था कि जो फुटेज को हमने बार बार देखा, और एक लास्ट कॉल जो हो रखी थी जिस व्यक्ति से, वो छोटी कॉल थी, उनको हम पूछताछ के लिए ले आए थे, तो ये आभास होने लग गया था कि ये चाल महिला की नहीं है, कि हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहा हो महिला का, और इसी में जो है हत्यारा हो सकता है। तो इसको और हमने डेवलप करा सर्विलेंस के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और फाइनली हम इनको ट्रैक करने में कामयाब हुए।